जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। और क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जरा सी थंबनेल पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज। आज क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। नाम क्या है? वैद्युत विभव एवं धारिता। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर का हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक बिंदु आवेश के कारण। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मगर आज के क्लास में हम लोग इस बात को पहले अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर एक सेपरेट वीडियो में, अलग वीडियो में इसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ड्राइव भी करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको प्रूव्ड करने के लिए कहेगा, व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा, ठीक है, निगमन करने के लिए कहेगा, तो वो भी करके आपको दिखा दिया जाएगा। पहले हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ये अपना वीडियो लेक्चर नंबर 10 है, यानी कि 9 क्लास हमारा पहले हो चुकी है, अभी अपनी 10वीं क्लास है। और इसमें हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थ्योरी पार्ट होंगे, यानी कि इसका जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा, उस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पहले क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग भी ऑब्जेक्टिव और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो उन सभी को भी हम लोग देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो एक ही वीडियो लेक्चर में आपका इससे रिलेटेड थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या है ये चीज। तो सबसे पहले आपके सामने हेडिंग है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। एक बिंदु आवेश है आपके पास, मान के चलो कि ये पॉइंट ओ है, ठीक है। इस पॉइंट ओ पर एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, ठीक। इससे आर डिस्टेंस पर, इससे कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर, आर दूरी पर कोई बिंदु है। बिंदु का नाम क्या रखोगे? बिंदु पी रख लो, कुछ भी रख सकते हो आप। अगर इस आवेश Q से, इस आवेश Q से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपसे विद्युत विभव पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर K इंटू क्यू बट्टा आर होता है। ये फॉर्मूला होता है जिसको कि आपको प्रूव्ड भी करके निकालना होता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में। लेकिन आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप से केवल पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अगले दिन, ठीक, अगले क्लास में। आप के का वैल्यू जानते हो तो के का वैल्यू भी आप रख सकते हो। भी बराबर के का वैल्यू क्या होता है? ऊपर में 1 होता है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे आर। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो। देखो इस बात में किसी को कोई समस्या क्या? प्रश्न आसानी से क्लियर हुआ कि नहीं? आवेश क्यू दे दिया जाए, उससे आर दूरी पर आवेश क्यू दे करके उससे आर डिस्टेंस पर अगर विद्युत विभव पूछा जाए तो समझ लेना V इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर होगा। V बराबर के इंटू क्यू बटे आर होगा। देखो तो मामला क्लियर है कि नहीं? अगर मामला क्लियर है, जो कि हमने फॉर्मूला ऊपर भी लिखा हुआ था, तो चलो इससे रिलेटेड छोटी मोटी सवाल जवाब हम लोग करते हैं, फिर तो सारी बातें आराम से क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं छोटी मोटी बातों को, सवाल जवाब। इससे पहले आप ये सवाल देखो, और ये जो सवाल है बीएससीबी 2021 का पूछा गया सवाल है, और इसमें कह क्या रहा है पढ़ो तो जरा सा क्वेश्चन को। एक बिंदु आवेश Q से, यानी आपके पास एक बिंदु आवेश है, कितना वैल्यू उसका? Q। एक बिंदु आवेश है Q, एक बिंदु आवेश है Q से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर क्या पूछा गया है? विद्युत विभव का मान क्या होता है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने तो अभी पढ़ा था कि V बराबर होता है के इंटू क्यू बटे आर। जैसे ही आपसे आवेश Q से आर दूरी पर विभव का मान पूछे, फटाक से जवाब आना चाहिए V इज इक्वल टू के इंटू क्यू बटे आर, ठीक है। तो V बराबर के इंटू क्यू बटे आर। अच्छा, के का मान तो हम लोग जानते ही रखना। के का मान क्या रखते हैं? इसी को हम लोग लिख सकते हैं, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे आर। हाँ, देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही अपना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। इसमें अगर कोई दिक्कत समस्या ना हो तो अगले प्रश्न की तरफ चले। इसी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, इसके बारे में बात करते हैं। ये भी आपके बीएससीबी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या है क्वेश्चन?
बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? एक बिंदु आवेश क्यू है, बिंदु आवेश के कारण कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। आर दूरी पर बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर क्या पूछा है? वैद्युत विभव का मान। अरे हमने तो पढ़ा है V बराबर होता है K इंटू क्यू बटे आर होता है। अच्छा, इसमें पूछा किसके समानुपाती होगा, तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हो, क्लियर रूप से देख सकते हो कि ये जो विभव है ये दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो विभव है भी आपके, ये दूरी आर के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? आर के अनुक्रमानुपाती? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बी के आर के व्युत्क्रम, हाँ ये सही हो जाएगा। आर स्क्वायर का अनुक्रमानुपात नहीं, ये भी गलत। आर स्क्वायर के ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखो तो इसमें कोई क्या दिक्कत समस्या भी रह रही है आपकी? कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई समस्या ना हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़ते चलें, चलो ये तो हमने देख लिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने ये यूएसएबी 2015 आरएसएबी 2015 में पूछा गया सवाल। ये एक छोटा सा सब्जेक्टिव के रूप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न। और इसमें क्या दिया है, क्या पूछा देखते हैं। 4 × 10 के पावर -9 कूलम आवेश, यानी आवेश दिया गया है कितना? 4 × 10 के पावर -9 कूलम आवेश के कारण इससे 9 × 10 के पावर -2 मीटर दूरी पर, दूरी भी अपने पास दिया हुआ कितना? 9 × 10 के पावर -2 मीटर की दूरी पर चाहिए क्या? किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए, यानी विभव को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। एक आवेश दिया है क्यों? इससे आर दूरी पर आपको कहा गया है कि विभव परिकलित कीजिए, यानी सॉल्व करके निकालिए, हल करके निकालिए। ठीक है, कर लोगे बच्चा लोग? चलो मैं करके दिखाता हूं। कर तो तुम लोग खुद से भी लोगे, फिर भी मैं आपको हल करके दिखा देता हूं, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप खुद बना लोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? चूंकि V बराबर हमने तो पढ़ा है K इंटू क्यू बटा आर होता है। V चाहिए, K का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 9 × 10 के पावर 9 होते हैं। Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻9। R का वैल्यू 9 × 10 के पावर -2 दिया गया है। सॉल्व कर लो। ये 9 9 तो कट ही जाएंगे, यहाँ से 9 9 तो कट गया। अच्छा, ये 10 के पावर 9 प्लस में 10 के पावर -2, ये भी खत्म ही हो गया। ये 10 के पावर -2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2 बनेगा, तो इसलिए भी अपना यहाँ से आ जाएगा 4 है, और ये 10 के पावर 2 प्लस में बनेगा तो 400 हम लोग कह सकते हैं, 400 वोल्ट। ये अपना हो गया क्या चीज़? आंसर हो गया। इस प्रश्न को ध्यान से देखो, हमने जो अभी सॉल्व किया, कैलकुलेशन किया है, क्या इसमें कोई दिक्कत समस्या रह रही है? क्या इसमें कोई दिक्कत समस्या है, या फिर सारा मामला क्लियर हो गया? अगर मामला क्लियर है, अगर सारी बातें क्लियर है, तो अब भी कमेंट सेक्शन में लिखो। और इस प्रकार से आपकी किसी भी प्रश्न में, किसी भी सवाल में, क्लास 12 के फिजिक्स में आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास 11th या 12th के फिजिक्स में कोई आपकी डाउट आ रही है, तो आप तुरंत कमेंट में पूछो हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलहाल अगला सवाल है अपने सामने, एक बिंदु आवेश। अच्छा, एक बिंदु आवेश दिया गया है इतना कूलम। एक बिंदु आवेश दिया गया कितना? Q बराबर प्लस में 5 × 10 के पावर -7 कूलम के कारण इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या चाहिए? विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विभव चाहिए। अच्छा, पहले देखो, ये तो कूलम में दिया है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको आप मीटर में बदल लो। मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग लगाते हैं ना, 100 से भाग लगाते हैं। तो अगर आपका मन करे तो 100 से भाग लगा लो, या फिर आप यूं कर सकते हो, अगर 100 से भाग लगा रहे हो तो इसको मैं 100 ना लिख करके 10 के पावर 2 लिखूंगा, चूंकि नीचे है तो 10 के पावर 2, और ये ऊपर अगर चला गया तो 10 के पावर हो गया -2, यानी 10 के पावर -2 से मैं इसको गुना कर देता हूं। अक्सर आप ये काम करोगे तो थोड़ी फायदेमंद होती है, हमारा समय बचता है, पावर से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं 100 से भाग ना लगा करके सीधा 10 के पावर -2 से गुना कर दिया हूं। क्यू दिया है, आर दिया है, भी हमसे पूछा है। चलो हल करो। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? चूंकि भी बराबर होता है
के इंटू क्यू बटे आर। सॉल्व करो तो v बराबर k का वैल्यू कितना दिया, ओ ये तो हम लोगों को याद रहता है, 9 गुने 10 के पावर 9। क्यू का वैल्यू दिया है प्रश्न में 5 गुना 10 के पावर -7 बटा में आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। नहीं 10 सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलने के लिए हमने गुना कर लिया था 10 के पावर -2 से। काटो, अब कुछ भी नहीं कटेगा, केवल गुना होगा। 9 पच्चे 45, पावर को देखो ध्यान से, यहाँ पर है 9, यहाँ पर -7, तो बच गए कितने 10 के पावर 2 बच गए हैं। ठीक है, 10 के पावर 2, तो ऊपर में बच गए 10 के पावर 2, ये 10 से कट जाएगा तो केवल ऊपर 10 बचेगा और ये नीचे 10 के पावर, रुको मैं लिख करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाएगा। 9 और 7, 10 के पावर 2 बच गए हैं ना। नीचे देखो तो कौन है 10 के पावर -2 और 10, यहाँ पर बच गए 10 के पावर -1। ठीक है, अब देखो कोई दिक्कत समस्या ना रह गया हो। 9 -7 2 हुआ, -2 और ये +1 है पावर में, तो 10 के पावर -1 बच गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो बच जाएगा, इसीलिए v बराबर हम लोग कह सकते हैं 45 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। 10 के पावर 3 माने 45,000, 45,000 वोल्ट अपना आंसर आ जाएगा। ये भी प्रश्न बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल था, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो। देखो क्या इसमें कोई समस्या रह रही है, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत समस्या रह गई हो। तो आज के टॉपिक बहुत ही छोटा सा था, हमारे क्लास में आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में आपकी कोई डाउट समस्या है तो आप कमेंट में लिखो, आप अपनी समस्या कमेंट में लिखो, हम आपको आपका समाधान जरूर से जरूर देंगे। और लग के तैयारी करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।